अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है। कद्दू भी खाएंगे तो और अच्छा है। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। कोविड संक्रमण का सामना कर रहे महाराष्ट्र के समक्ष अब विद्युत आपूर्ति का सुचारू रखने का भी संकट आन पड़ा है। राज्य के सभी विद्युत निर्मिती केंद्रों में कोयले का स्टॉक लगभग खत्म हो रहा है और यदि एक दिन भी कोयले की आपूर्ति प्रभावित होती है तो विद्युत निर्मिती केंद्र बंद पड़ सकते हैं। फिलहाल ऐसी स्थिति है। ऐसे में लॉकडाउन के साथ साथ अब राज्य पर लोड शेडिंग का भी खतरा मंडरा रहा है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष लगाए गए लॉकडाउन के बाद विद्युत कंपनियों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से गड़बड़ा गई है। ग्राहकों से विद्युत बिलों का भुगतान नहीं मिलने के चलते महावितरण द्वारा महाजन को भुगतान नहीं किया जा सका। ऐसे में कोयला कंपनियों का बकाया भुगतान 1800 करोड़ रुपयों तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से वेकोली सहित अन्य कोयला कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ है। परिणाम स्वरूप कोयला आपूर्ति की चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं इस समय राज्य के 6 से 7 विद्युत केंद्रों में बड़ी मुश्किल से 3 दिन काम चलाने लायक कोयला उपलब्ध है और केवल चंद्रपुर केंद्र के पास ही 7 दिनों का स्टॉक है। इसे बेहद संवेदनशील स्थिति कहा जा सकता है। महाजनको के मुताबिक 2 दिन पहले ही कोयला कंपनियों को 1800 करोड़ के बकाये में से 500 करोड़ का भुगतान किया गया है। फिर भी प्रतिमाह 700 से 800 करोड़ रुपए का नया बिल तैयार हो जाता है। हालांकि इस दौरान राज्य के सभी विद्युत निर्मिती केंद्रों को कम प्रमाण में कोयला आपूर्ति की जा रही है। इस समय रोजाना औसतन 1.5 लाख टन कोयले की मांग है, लेकिन फिलहाल केवल 50,000 टन कोयले की ही आपूर्ति हो रही है। ऐसे में विद्युत निर्मिती केंद्र को चलाना बेहद मुश्किल काम साबित हो रहा है। विद्युत कंपनियों को इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कर्ज देने का आश्वासन दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस कर्ज के लिए राज्य सरकार की ओर से गारंटी दिया जाना जरूरी होता है। इसे लेकर गुरुवार को उच्च स्तरीय समिति की एक बैठक होने की संभावना है, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री नितिन राउत द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सामने पूरी स्थिति रखी जाएगी और सरकार से मदद मांगी जाएगी। इस दौरान वेकोली द्वारा ये मान्य किया गया है कि कोयला आपूर्ति काफी हद तक प्रभावित हुई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि महाजन का उनका सबसे बड़ा ग्राहक है। ऐसे में भले ही कुछ भुगतान बकाया है, लेकिन कोयला आपूर्ति को रोका नहीं जाएगा। महाजनको के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच संबंध अच्छे हैं। ऐसे में किसी तरह की कोई समस्या निर्माण नहीं होगी, लेकिन बारिश से पहले स्टॉक बढ़ाना काफी कठिन हो गया है।